हेलो एवरीवन, आई एम रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे डू यू ट्रीट योर रिलेशंस एज स्पेयर व्हील। बट बिफोर आई स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं कर रहे हैं। हम टोटली ऑब्जर्वेशंस और ओपिनियंस के बेसिस पर बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। स्पेयर व्हील, इसका क्या मतलब है हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके वर्जन्स अलग अलग है। एक पेट्रोल स्टेशन पे मैं खड़ी थी जहाँ मैंने देखा कि दो गाड़ी अपने टायर में हवा भरवाने के लिए एक के बाद एक खड़ी थी। हम सब जानते हैं कि यहाँ हवा भरवाने के लिए हमें पेट्रोल स्टेशन पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अब जो आगे वाली गाड़ी थी, उस इंसान ने अपने चारों व्हील में हवा भरवाई और जब वो बाहर निकला और उसने डिक्की खोली और अपने स्पेयर व्हील में जब हवा भरवाई, तो पीछे वाली गाड़ी के साथ साथ जो लोग टू व्हीलर की लाइन में थे, वो लोग भी बहुत अजीब सा लुक उन्हें दे रहे थे। उन्होंने हवा भरवाई, वो निकल गए। अब आए दूसरे गाड़ी वाले भाई साहब, उन्होंने अपने चारों व्हील में हवा भरवाई और वो निकल गए। अब ये सीन जब मैंने देखा तो मुझे ध्यान इस बात का आया कि स्पेयर व्हील का मतलब क्या है। स्पेयर व्हील का मतलब है ये एक इमरजेंसी टूल है जो हमारे ब्रेकडाउन के टाइम पे काम आते हैं। अब इसको मैंने जब दो डायमेंशंस बोला तो इसको देखने के दो नज़रिए ये है कि पहला तो ये है कि आप उसको इतना इम्पोर्टेंस और मेंटेनेंस देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हमारे ब्रेकडाउन के टाइम पे अगर उसको हमने सही नहीं रखा है तो हमारी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा इमरजेंसी टूल है और हम उसको रेगुलरली मेंटेन रखें। ये उसका हुआ एक नज़रिया। अब जो दूसरा नज़रिया है इसका, वो ये है कि अरे ये तो कभी कभार यूज़ होने वाली चीज़ है, व्हील है, व्हाटएवर, राइट। तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको इतना अटेंशन और मेंटेनेंस की, राइट। तो ये अलग अलग नज़रिए हुए। ये बात हुई स्पेयर व्हील की। अब हम बात करते हैं इन्हीं स्पेयर व्हील्स को अपने रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पेन और पेपर लीजिए और जॉट डाउन कीजिए उन लोगों के नाम जो हमेशा से आपके साइड में खड़े हैं इन टाइम्स, इन योर बैड टाइम्स, इन टाइम्स ऑफ योर क्राइसिस, अच्छे बुरे गलत नहीं सही ऐसे टाइम पे, तो आपके पास एक लिस्ट होगा। कैसा लिस्ट? अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो दिमाग में है मतलब कि किसको पकड़ना है। अगर हॉस्पिटल की भागा भागी या बीमारी वाली क्राइसिस आई तो हमें ध्यान में है कि किसको हम बताएंगे हेल्प के लिए। अगर कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम हुई तो भी हमारे लिस्ट में है। वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन दिमाग पे बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप उसको जॉट डाउन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे कि पता है कि कौन सी हेल्प कौन से एरिया में हमें चाहिए और हमें उसके लिए किसको बुलाना है। लेकिन जब आप यही लिस्ट अपने फेस्टिवल्स, अपने ओकेजन्स, अपने सेलिब्रेशंस के टाइम बनाते हैं, तब क्या ये लोग आपके दिमाग में इतने ही स्विफ्टली फ्लैश होते हैं? ऑनेस्टली जवाब आपको अपने आप को देना है, हाँ या ना। लेकिन जहाँ तक मैंने बताया कि ओपिनियंस और ऑब्जर्वेशंस की बात से ही हम बात करते हैं, तो ये है कि ये लोग डेफिनेटली हमारे लिस्ट में होते हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि आप लिखिए और वो तुरंत ध्यान में आ गए हैं, वैसे ये लोग हमारे दिमाग में नहीं होते हैं। एक टैग है कि मतलब इन लोगों को जब हम ज़रूरत पड़ती है तभी याद करते हैं, ऐसा थोड़ा रवैया है। अब एक ऐसा ट्रेंड चला है कि हमें काम हो तभी हम फ़ोन करते हैं, हमें काम हो तभी हम लोगों को मिलते हैं।
ना हम बिना काम के किसी को मिलने जाते हैं या फ़ोन करते हैं, ना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बिना काम के आप आए या आप फ़ोन करें। आप सोचिए, अगर कोई भी काम नहीं हो, कोई भी पर्पस दिमाग पे नहीं हो और आप किसी को फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन कितनी देर चलेगा? 2 मिनट? क्यों? क्योंकि ना सामने वाले के पास और कोई बात है, ना उसके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई क्या काम था जो फ़ोन किया। मतलब जैसे ही फ़ोन उठाते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट यू से इज़ हाँ बोल क्या काम था। और ये आजकल की ट्रेंड है, ये आजकल का बहुत ही प्रैक्टिकल वे ऑफ डीलिंग विथ रिलेशंस है कि यार काम है तो हम उनको कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, लेकिन जब काम नहीं है तब क्या? आप इन लोगों को अगर रेगुलरली, ये प्रैक्टिस डिफ़िकल्ट है क्योंकि ट्रेंड उस तरह का है नहीं, और हवा का रुख जब हम हवा के रुख से ऑपोजिट साइड जाने का रखते हैं तो हमें दिक्कत तो पड़ती है। तो ट्रेंड से जब आप ऑपोजिट साइड में जाएंगे कि बिना काम के आप अपने कनेक्शंस में फ़ोन करते हैं, अपने रिलेटिव्स में फ़ोन करते हैं, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं, आई मीन टू से उन लोग जिनके साथ आपको रिलेशंस रखने हैं, जिनके साथ जो आपको पता है आपके क्राइसिस में काम आते हैं या आपके दिमाग पे है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पहले डेफिनेटली थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ अपना रेपो बनाएंगे जो आपकी चॉइस के लोग हैं। और जब आपके बिजी शेड्यूल्स में से आप बाहर आएंगे, जब आपके पास फुर्सत होगी, जब आप थोड़े रिटायरमेंट की तरफ जाने लगेंगे, जब आपका दिन का जो होता है शेड्यूल वो इतना हेक्टिक नहीं रहेगा, तब अगर आपने ये आदत पाड़ी है, ये प्रैक्टिस करी है, तो आपकी लाइफ हरी भरी इन्हीं लोगों से रहेगी। जब मैंने आपको ये बोला कि आप अपने उन लोगों का नाम लिस्ट डाउन करिए जो आपके काम में आते हैं या जो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा आपके बाजू में खड़े रहते हैं, तो अपने आप से बताइएगा कि क्या सही में आपने अपने फैमिली का मेंशन किया है इसमें। हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। फैमिली एक ऐसा यूनिट है जो हर बार आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ला पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर बार जब आप कोई ना कोई प्रॉब्लम में होंगे, बी इट फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, प्रोफेशनल, सोशल, पर्सनल, तब ये लोग एक बैकबोन की तरह आपके पीछे खड़े होते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ये लोग अपना खर्चा कहाँ कट करे वो कहीं ना कहीं वर्कआउट कर ही लेते हैं। अगर हेल्थ के इश्यूज़ है तो इन लोगों को अपने खुद के खाने पीने सोने का टाइम का पता नहीं रहता है, लेकिन हम इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम ये समझते हैं कि इनका कमिटमेंट जो हमारे साथ है, हर एक के साथ अपना जो कमिटमेंट है हमारे बाकी के फैमिली मेम्बर्स के साथ, हर एक इंडिविजुअल की बात है, इनकी जो ड्यूटीज़ है वो कर रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ना हम पे एहसान कर रहे हैं ना कुछ। तो ये है, आई एम गेटिंग सम मैसेजेस। ओके, तो ये है कि अगर हम उन लोगों को हमेशा से टेकन फॉर ग्रांटेड ले और उनको अप्रिशिएट नहीं करें, फिर भी क्योंकि वो हमारी फैमिली है वो हमारे पीछे खड़ी है। ये स्पेयर व्हील नॉन लिविंग थिंग जैसा नहीं है, लेकिन अगर स्पेयर व्हील की बात की जाए तो वो तो काम में आ जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को अपने से दूर होने मत दीजिए। ध्यान रखिए ऐसे लोगों का जो आपके पास, आपके आसपास हमेशा आपकी तकलीफ़ के समय में रहते हैं, या आप उनके पास बिना टाइम देखे, बिना सोचे समझे पहुंच जाते हैं और वो हमेशा खड़े रहते हैं, वो कुछ कर पाए नहीं कर पाए उसके असमंजस में भी।
दूसरी बात, ऐसे लोगों को जब आप उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं इन योर रेगुलर लाइफ जितना वो डिज़र्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग ज़रूर आता है कि मतलब हमारा यूज़ हो रहा है। हमको तभी याद किया जाता है जब हमारा काम होता है। हमारी सोसाइटी जिस तरह से बिल्टअप है उसमें डेफिनेटली कोई आएगा और आप कर पाए वैसा काम होगा तो आप डेफिनेटली करेंगे, और नहीं भी कर पाए ऐसा काम होगा लेकिन आपका समाज में खराब न आएगा, दिखना खराब हो जाएगा, ऐसा सोच के भी आप थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों का ध्यान रखें। कमिंग बैक टू द स्पेयर व्हील, जो 4 टायर्स होते हैं ना, वो हमको एक स्मूथ रास्ते पे बहुत ही अच्छी राइड देते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता खराब हुआ, जैसे ही उबड़ खाबड़ आया, इन चारों में से कोई भी व्हील क्रैश हो सकता है। और जब ये क्रैश होता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है वो स्पेयर व्हील की। अगर हम रिलेशंस के मैटर में भी इसको रिलेट करें तो हमारे अच्छे टाइम में हमारे पास बहुत लोग होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द आस पास घूमते हैं, लेकिन जब हमारा वक्त सही नहीं होता है तब जो लोग हमारे आसपास होते हैं वो लोग हमारी ज़रूरत है। ऐसा समझने में बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि ओ आई कैन नॉट से दिस, मुझे किसी की ज़रूरत है ऐसा मैं कैसे बताऊं। ऐसा नहीं होता है। जब आपकी तकलीफ़ का टाइम है और वो बंदा या बंदी या वो फैमिली या जो भी है वो आपके पास खड़े हैं, तो उसका मतलब डेफिनेटली ये होता है, आप माने कि नहीं माने, कि आपकी ज़रूरत के टाइम पे ये लोग आपके पास खड़े हैं, ये लोग आपकी ज़रूरत है। तो जैसे मैंने बताया कि जब उबड़ खाबड़ आता है तो हमें स्पेयर व्हील की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमने उस स्पेयर व्हील को भी सही से नहीं रखा होगा तो थोड़े आगे जाके वो स्पेयर व्हील भी काम नहीं करेगा। तो अगर हमें अपनी लाइफ में अपने आप डिग्निटी से रहने में ये तय करना ज़रूरी है कि हम इन लोगों को पकड़ के रखें, तो ये बहुत ही साउंड हार्श होगा, लेकिन पकड़ के रखना इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि हमको जब ज़रूरत होती है तब हम किसी ना किसी को पकड़ लेते ही हैं, और उस इंसान फिर काम करे कि नहीं करे वो तुम्हारा रवैया क्या है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो आपकी फैमिली नहीं है जो किसी भी सीरत में हो सके उतना सपोर्ट करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर इनको ये लगता है कि आप उनको तभी बुलाते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ हाय हेलो का रेपो उतना है नहीं, अगला फ़ोन या अगला विज़िट तभी होगा जब इनको ज़रूरत पड़ेगी, तो इन लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि आपको हेल्प करना या आपकी क्राइसिस में खड़े रहना बंद कर दे। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ जो बहुत सारे फैमिलीज़ में आए दिन होता रहता है कि जेठानी या देवरानी की डिलीवरी है, पूरे 9 महीनों में तबीयत उतनी सही नहीं रही है, तो क्योंकि देरानी की तबीयत ठीक नहीं है जेठानी ने सब कुछ संभाल लिया, यहाँ तक कि उनकी डिलीवरी अच्छे से हो गई। तब तक उन्होंने अपने घर में अपने आसपास के रिश्तों में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, अपने टाइम में एडजस्टमेंट करके आपका टाइम निकाला। लेकिन वो देवरानी जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, 1 महीना 2 महीना हो जाता है, खुद अपने हेल्थ में स्टेबल हो जाती है, तो उसके बाद का जो उनका रेपो रेशियो होता है, रेपो रेशियो इज़, हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ फ़ोन करके बात करें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम हर रोज़ उनको मिलें, लेकिन टाइम एंड अगेन रेगुलरली उनसे बात करो, उनसे मिलो। वो रेपो रखना तो ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एक बार क्योंकि हमारी सोशल लाइफ स्टाइल ऐसी है
वो बोल नहीं पाए, लेकिन उनके मन में, जो जेठानी है उनके मन में डेफिनेटली एक बार आएगा कि इनका काम हो गया तो बस बात ख़त्म। और सही मानिए, बहुत ज़्यादा ये सोच अभी प्रिवेलेंट है। आप, मुझे यहाँ किसी का मैसेज दिख रहा है जो बोल रहे हैं पीपल डू नॉट लाइक इफ़ यू गो टू देम विदाउट वर्क। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं शुरू कब से हो गया है। अब इसको रिवर्स करने के लिए हमें तो ये शुरुआत करनी पड़ेगी दैट अगर आप काम नहीं है फिर भी किसी को फ़ोन करते हैं, अगर आप बिना काम के किसी को विज़िट करने जाते हैं तो 2-3 बार उनको भी सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन फिर ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये बंदा या बंदी मीनिंग बिना काम के भी आते हैं, बिना काम के भी फ़ोन करते हैं, तो एक रेपो बनाए रखने में उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे रिश्तों में ज़्यादातर बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनका इम्पोर्टेंस उनको फील करवाएं। जैसे मैंने बताया, फैमिली का रोल हर बार एक्टिव होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका जो डॉर्मेंट रोल है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, नेबर हो, कोई भी हो, उनको अप्रिशिएट करना, उनको ये बताना कि वो हमारी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट है और जेनरसली एक्सेप्ट करना कि वो हमारे डिफ़िकल्ट टाइम्स में हमेशा खड़े रहते हैं, वो ऐसे लोगों को एक बूस्ट देता है। देखिए, बोलने की बात होती है कि अरे हमारी कोई बड़ाई हो इसलिए काम नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कहीं सुना है कि मतलब खुदा को भी पसंद है कि कोई बड़ाई करे, राइट? ऐसा हिंदी में देयर इज सम प्रोवर्ब कि इवन गॉड लाइक्स समबडी अप्रिशिएटिंग। तो हम तो इंसान हैं, राइट? क्यों किसी को पसंद नहीं आएगा कि उनके बारे में ये बोला जाए कि अरे मुझे जब तकलीफ़ होती है तो ये हमेशा मेरे साथ में खड़े रहते हैं। और ये आप तब बोले जब आपके सही टाइम हो, तो उन लोगों को और भी ये एहसास होता है कि अच्छा ये एक्नॉलेज तो हुआ, अप्रिशिएट भी हुआ। और ये अप्रिसिएशन, जैसे मैंने बताया कि एक्सेप्ट करना कि ये लोगों का रोल हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, अप्रिशिएट करना कि हाँ ये लोग हमारी तरफ हमेशा खड़े रहते हैं, हमारे बाजू में हमेशा होते हैं जब तकलीफ़ होती है। और बोल्डली एंड जेनरसली इसलिए बोलती हूँ क्योंकि लोगों को पब्लिक में ये सब बोलना या बताना या लोगों के सामने बताना हमेशा उनको संकोच होता है। लेकिन अगर आप जेनरसली ये बात बोल पाते हैं तो दिस पीपल विल बी एन एसेट इन योर लाइफ, वो थ्रू आउट योर लाइफ एक एसेट रहेंगे। ये स्पेयर व्हील का कंसेप्ट मेरे दिमाग में मैंने जब बताया पहले कि पेट्रोल स्टेशन पे खड़ी थी तब आया कि हमें जिस चीज़ की कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो तभी पड़ती है जब हम इमरजेंसी में होते हैं, जब हमारा कुछ ब्रेकडाउन होता है तब पड़ती है। तो उनका इम्पोर्टेंस क्या है ये हमें खुद रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो ये है कि फेसबुक है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स इतने हैं कि लोग ऐसे बिंदास बोल देते हैं कि यार ढूंढना हो तो हम कहीं से भी ढूंढ लेंगे। पर कब? तब जब आपको ज़रूरत है। और सामने वाला भी यही सोचता है, जैसे मैंने बोला कि एक कमेंट आई है कि पीपल डू नॉट लाइक इफ़ वी गो एंड सी देम विदाउट एनी वर्क। तो सामने वाला भी यही एक्सपेक्ट करता है कि बिना काम के यार तुम फ़ोन किए हो तो क्या मतलब, एक मिनट बात की, हाय हेलो ख़त्म। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने एक अपना बिना काम के कोई बात करने का रेपो नहीं रखा है लोगों से। डेफिनेटली बहुत ऑकवर्ड लगता है, लेकिन बी अश्योर्ड कि अगर आप ये ट्रेंड अभी शुरू करते हैं, आई डोंट नो मेरी ऑडियंस में कितने लोग कौन सी एज के हैं, लेकिन अगर आप यूथ हैं अभी के तो और 15-20 साल और आपको ये नज़र आएगा कि हमने ये जो
काम वाला प्रैक्टिकल अप्रोच रखा, उसका डाउन द लाइन हमारी लाइफ में क्या रिज़ल्ट आया। और आज जो मिड लाइफ में है वो भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से इसकी गिरफ्त में है, तो उनको तो शायद अभी ही पता चल रहा है कि हमने काम से काम रखा तो हमारी लाइफ में जो वैक्यूम है आज जो खड़ा हो रहा है उसका मेंटल स्ट्रेस कितना है। और ये हर एक के साथ है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी एक पर्सन को या एक कम्युनिटी को सिंगल आउट कर रही हूँ, ये हर एक के साथ हो रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आप अगर फ़ोन करते हैं और सामने वाला भी एक्सपेक्ट नहीं करता है, तो अगर 2 बार आपने शुरुआत की तो तीसरी बार शायद उसको ये लगेगा कि बिना काम के भी फ़ोन कर सकता है, क्योंकि सब लोग अपनी जगह पे इसी सोच से बैठे हैं कि यार बिना काम के कभी फ़ोन तो करते नहीं हैं, अब हम कैसे करें। और ये सोच आप जब फ्री होंगे तब आएगी। ये बिना काम के किसी को फ़ोन कभी किया नहीं है, और जब तक आपके पास काम था उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जब आपके काम की गति कम होगी, आप एक पर्टिकुलर एज इन लाइफ पहुंचेंगे, तब आपका फ़ोन तक नंबर तक हाथ पहुंचना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आपने ये प्रैक्टिस कभी नहीं की। और जैसे मैंने बताया कि हर एक इंडिविजुअल के साथ है, तो हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करना ज़रूरी है। ये ट्रेंड हमें कोई बहुत सही दिशा में नहीं ले जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो ट्रेंड है उसके साथ बहना इट इज़ फाइन, उसका मतलब है आप फ्लेक्सिबल है, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस नहीं देखना, वो बात तो हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। ट्रेंड बनता है, कुछ नया आता है सोच में, जो नई जनरेशन आती है उसके सोच में जो डिफरेंस आता है उसके हिसाब से एक ट्रेंड बनती है। अब वो ट्रेंड में अगर हम शामिल होते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि यू आर फ्लेक्सिबल। लेकिन अगर हम लोग जो उस जनरेशन से बड़े हैं इसका कंसिक्वेंसेस को गेज नहीं कर पाते हैं, और हम भी उसी ट्रेंड में शामिल इसलिए हो जाते हैं कि भाई हमें बदलना चाहिए बदलते ज़माने के साथ, तो उसके कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा आएंगे। और अभी पता नहीं चल रहा है कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या है। लेकिन जिस दिन आपकी लाइफ में वैक्यूम आएगा, उस दिन अगर आप सोचेंगे कि अच्छा ये उसका कंसिक्वेंसेस अब आ रहा है, तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे जो आप अभी सोच के करना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा टाइम निकालिए, स्पेयर सम टाइम उन लोगों के लिए जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जो आपके बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ खड़े हैं ड्यूरिंग योर क्राइसिस। उन लोगों के लिए टाइम निकालिए। कई लोग इस वर्जन को ऐसा भी समझते हैं कि वो काम में आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बोरिंग पर्सनैलिटी है, उनके साथ आए दिन टाइम बैठ के टाइम पास करो या मज़े करो, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर दिन उनके साथ जाके 2 घंटे बैठिए, जाके उस इंसान के साथ उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको होटल में ले जाइए, या उसकी मर्ज़ी उसका इंटरेस्ट नहीं हो तो भी मूवी के लिए ले जाइए। इतना इंटीमेट होने का मैं कहीं भी नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये डेफिनेटली कह रही हूँ कि अगर आप अपने रिलेशंस को अपने काम है तभी तक का सोच के रहते हैं, यू हैव टू आंसर फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप को इसका जवाब दीजिए कि हमारा काम अगर ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं कहाँ तुम कहाँ, जब तक कि अगला तुम्हारे रिलेटेड काम नहीं आ जाता, या फिर बहुत ही एब्सोल्यूट फॉर्मल इंटरेक्शन वाला रहता है जो सामने वाले को पता भी चल जाए कि यार इसको कभी कुछ काम पड़ सकता है इसलिए ये रेपो रख रहा है या रख रही है, वैसा अगर आप रखते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको, बाकी सबको छोड़िए, हम सिर्फ अपने आप की बात कर रहे हैं। यहाँ हम जब कुछ भी बात करते हैं तो मैं या आप जो व्यूअर्स हैं हम सिर्फ अपनी बात करते हैं, तो आप अपनी लाइफ को तकलीफ़ में रखेंगे। लाइफ को हरा भरा रखने के लिए जैसे मस्ती वाले लोग लाइफ में होने चाहिए, उसी तरह से अगर ये थोड़े बोरिंग है लेकिन आपके बैड टाइम्स में काम आने वाले लोग हैं तो उनको भी हमेशा अपनी लाइफ में शामिल रखिए।
मेक श्योर आप उनको बहुत ज़्यादा नहीं तो इक्वल इम्पोर्टेंस दे और उनको ये एहसास कराए। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप बोल सकते हैं कि अरे मैं तो फ़ोन करता हूँ, अरे मैं तो विज़िट भी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि काम के टाइम पे नहीं आया था उस दिन, लेकिन उनके दिमाग में ये बैठना कि आप बिना काम के भी उनको अपनी लाइफ का समझते हैं, ये उनके दिमाग में बिठाना, ये कौन सा ज़रिया आप यूज़ करेंगे वो आपको सोचना है, क्योंकि सामने वाला कैसा है वो आपको पता है। लेकिन ये इंश्योर करना कि आप उनको ये एहसास करवाए दैट दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, बहुत ज़रूरी है। मैं फाइनली सम अप ऐसे करूँगी कि जो लोग हमारी लाइफ में हमारे क्राइसिस के टाइम पे खड़े रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो हर बार, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो हर बार, लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमारा बैड टाइम्स बोलो, डिफ़िकल्ट टाइम्स बोलो, क्राइसिस वाले मोमेंट्स बोलो, उसमें इस इंसान ने हमारी हेल्प की है, तो एक हद तक बहुत ज़रूरी है कि आप उनको आपके बाकी रेगुलर रूटीन की लाइफ में भी शामिल करें। मैंने एक बार पहले भी ये बताया था, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस पीपल इन योर लाइफ, मेक श्योर दे डोंट मूव आउट ऑफ योर लाइफ, उनको दूर मत जाने दीजिए और उनको एहसास टाइम एंड अगेन रेगुलरली करवाते रहिए कि आप हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उनको स्पेयर व्हील के जैसा ट्रीट मत करिए, और अगर करते भी है तो उस स्पेयर व्हील के जैसा ट्रीट करिए जो पहले भाई साहब ने किया था कि जब जब हवा पुरवाते हैं 4 व्हीलों में तो अपने स्पेयर व्हील को भी हवा पुरवाते रहो ताकि वो वेल मेंटेन्ड रहे। तो जब जब हम खुशियाँ मनाते हैं तो उन लोगों को भी शामिल करें जो हमारे क्राइसिस के टाइम में हमारे साथ खड़े रहते हैं। हम शामिल नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो जितना डिज़र्व करते हैं शायद हम उतना इम्पोर्टेंस उनको नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अब मेरा ये वीडियो जो लोग लाइव नहीं देख पाते हैं वो लोग मेरे YouTube के चैनल पे जाके अगर रेशमा पांडे के नाम से सर्फ करेंगे तो यही वीडियो मैं अपलोड करती हूँ नेक्स्ट डे या मे बी द सेकेंड डे, तो आप उसको देख पाएंगे। और आपके कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं ये जो भी टॉपिक्स बोलती हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं किसी ने रेफ़र किया होता है, करती हूँ, आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसकी चर्चा आप करना चाहें। थैंक यू वेरी मच।